ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने सैनिकों को मिठाई खिलाई और उनके साथ दोपहर का भोजन किया। श्री मोदी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सैनिक उनके परिवार जैसे हैं और मातृभूमि के सुरक्षा कवच हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात इन चौकन्ने सैनिकों के कारण ही देशवासी चैन की नींद सोते हैं और त्योहारों में खुशियां मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हर साल अपनी दीपावली सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ मनाई है। उन्होंने कहा कि वे नौशेरा में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सैनिकों के परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ, आज इसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई। आज मैं फिर आपके बीच आया हूँ। आपसे भी नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर और सशक्त है और देश के रक्षा बजट का 65% हिस्सा देश में ही बने रक्षा उपकरणों पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि अब हम देश में ही उन्नत रक्षा उपकरण बनाने लगे हैं। श्री मोदी ने महिला सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की रक्षा में महिलाओं की भूमिका नई ऊंचाइयां छू रही हैं। उन्होंने कहा कि अब थल सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाने लगा है। आतंकवाद के प्रायोजकों को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के कई प्रयास किए जिन्हें विफल कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल होली तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत अन्य कई घरेलू वस्तुओं को भी उपलब्ध कराएगी। इसके अंतर्गत न केवल चावल और गेहूं बल्कि दाल, नमक और खाद्य तेल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान इस योजना को अगले साल तक बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 के लोगों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने गांव के विकास के लिए 8 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत की। श्री योगी एक स्कूल भी गए और बच्चों को उपहार और मिठाई वितरित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की योजना की अवधि को अगले वर्ष होली तक बढ़ा दिया गया है। इससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम भी घटाए गए हैं जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया गांव में आज़ादी के 70 वर्षों बाद तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली थी, लेकिन 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद वनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिलाकर इसे सभी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा गया है। श्री योगी ने वनटांगिया गांव के लोगों से वनों की सुरक्षा करने का आह्वान किया। दीपावली का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में दीपावली पर एक अंत्योदय परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को मिठाई और उपहार भेंट किए और उन्हें दीपावली की बधाई दी। कल शाम को अयोध्या के दीपोत्सव में 9,41,000 से अधिक दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज किया। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। कल के दीपकों की चमक और सजाए गए फूलों की गमक अभी भी अयोध्या के वातावरण में जीवंत है, जो आज भगवान राम के अयोध्या आगमन पर हो रही दीपावली की खुशी का हिस्सा बन रही है। अयोध्या के संत, महंत और गृहस्थों में अति उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में सीता माता के स्वरूप में लक्ष्मी पूजा के साथ साथ भगवान राम सहित चारों भाइयों की पूजा अर्चना की जा रही है, जो देर रात्रि तक जारी रहेगी। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।